हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री में तीन सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% बच्चों श्योर है पूछा जाए, क्योंकि हर साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में बताते चलिए, जो बच्चे 2024 की शानदार और जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है। और इसका जो लिंक है इसी वीडियो को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों दे रखा है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा ताकि आप जो है शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर पाए। ठीक है। चलिए अब ये तीन रिएक्शन कौन कौन से ध्यान समझ लीजिएगा। पहला हमने जो रिएक्शन लिया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला रिएक्शन है ऊटज फीटन अभिक्रिया। अगर बात करें बोर्ड एग्जाम देख सकते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 और 23 में भी पेपर में आया हुआ, तो नोट करिएगा और इसको लगाइएगा। आप सही बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये भी लगा लीजिएगा, ये 2024 के पेपर में किसी न किसी सेट में दिखेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको तैयार रखना है। ठीक है। तो हमने बच्चों आप सभी को बताया था कि एक सूत्र हमने आप लोगों को कहा था कि वह क्वेश्चन आपको सबसे पहले तैयार करनी जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हों। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये तकरीबन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 साल से इधर बीच से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस बार जो पेपर आपका सिलेबस जो चेंज हुआ उसके हिसाब से ये सब अभिक्रिया अब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछेगा नाम से कि ऊटज फीटन अभिक्रिया क्या होती है, ऊटज फीटन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। चलिए अब कैसे लिखेंगे ध्यान सुनिएगा। परिभाषा कहता है कि एल्किल हैलाइड, ध्यान सुनिए, एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में यानी कि सूखे हुए ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके, ठीक है, यानी कि आपस में मिल करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया या विधि ही क्या कहलाती, ऊटज फीटिंग अभिक्रिया कहलाती। हमने क्या कहा, तीन नाम आपको यहाँ पर बच्चों याद रख लेनी है कि एल्किल हैलाइड ये पहला नाम आपका हो गया, याद रखने तरीका बता रहे हैं। एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड ये दूसरा नाम हो गया कि जब एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में, यानी ये दोनों को किसमें, शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति, यानी कि मौजूद कौन सा रहेगा, सोडियम की उपस्थिति में सोडियम मौजूद रहेगा, इन सभी का सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके यानी इकट्ठा हो करके जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, ऊटज फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, बस आपको नाम याद रखेंगे आप अभिक्रिया लिख पाएंगे। उदाहरण में आप बच्चों देंगे कि मेथिल आयोडाइड, यहाँ कहा एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड से ना, तो यहाँ हमने ले लिया मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया से टॉलुइन का बनना वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉलुइन की ये वाला अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे कि आपके कमेंट में पूछा क्या होता है जब, उसमें भी आपको ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि मेथिल आयोडाइड और वह आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया से हम क्या पाते हैं, टॉलुइन बनता है। ठीक है। अब बच्चों इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे यहाँ पर उदाहरण में बोला बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर रिएक्शन भी हम कराने वाले हैं। ठीक है। कहता है मेथिल आयोडाइड, ठीक है, और आयोडोबेंजीन, तो आयोडोबेंजीन का मेथिल आयोडाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाए ICH3, ये हो गया बच्चों आपका मेथिल आयोडाइड। और यहाँ पर जो आयोडोबेंजीन का जो फार्मूला होगा बच्चों ये यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे C6H5I, ये है आयोडोबेंजीन की सूत्र, याद रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयोडोबेंजीन। ठीक है। और यहाँ पर सोडियम, दो अणु हमने सोडियम का ले रखा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर दो सोडियम की उपस्थिति, तो यहाँ पर सोडियम ले लिया और यहाँ मेथिल आयोडाइड, दोनों आपस संयोग करते हैं किसकी उपस्थिति, शुष्क ईथर और सोडियम की उपस्थिति में, ये आपस में संयोग करके जो है टॉलुइन बनाते हैं। और ये बच्चों आपका आ गया टॉलुइन का सूत्र, ये बन गया आपका टॉलुइन। टॉलुइन का फार्मूला को याद रखना चाहिए, क्या होता है टॉलुइन का फार्मूला, C6H5CH3, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलुइन बोलते हैं, और प्लस यहाँ पर 2Na यहाँ पर बन जाता है। सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पर दिखा देना है, और ये 2 अंक का रहेगा, तो 2 अंक बिल्कुल आसान से आपको मिल जाएगा ऊटज फीटिंग अभिक्रिया पर। ठीक है, पेपर में क्या पूछेगा, ऊटज फीटिंग अभिक्रिया पर, ऊटज फीटिंग अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखिए या डायरेक्ट आपको नाम देगा, कहेगा कि इसके परिभाषा दीजिए। ठीक है।
अब इंपॉर्टेंट में आपका दूसरा हमने ले रखा है यहाँ पर कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। अब बात करें तो ये बोर्ड एग्जाम 2013, 14, 15, 16, 17 और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये 23 में भी आपके किसी न किसी सेट में आया था, ठीक है। साथ में बहुत सारे सभी बच्चे ध्यान देंगे, सही बच्चे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देंगे सर इंपॉर्टेंट हम लोगों को बताना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियोस पर चल रही है, और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है सर बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज, ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर चैप्टर वाइज जो है हम लोगों को इंपॉर्टेंट बताना शुरू करिए। तो बच्चों आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ही टेंशन है। तो जैसे ही सब कुछ हो जाता है हम आपको चैप्टर वाइज जो है आपको यहाँ पर पीडीएफ के साथ जो है बिल्कुल फ्री में पीडीएफ के साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देना आपको प्रोवाइड शुरू कर देंगे। जैसे जैसे क्लास हम बताते चलेंगे वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जितने भी क्लासेस इंपॉर्टेंट चल रहे हैं उसको आप देखते चलिएगा, ठीक है। चलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या कहती है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। परिभाषा कहता है कि जब बेंजीन, ध्यान सुनिएगा, परिभाषा कहता है जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल, ठीक है, निर्जल AlCl3 ये उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ये उत्प्रेरक का काम करेगा की उपस्थिति में अभिकृत होगा, यानी कि अभिक्रिया करके या अभिकृत करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन, यानी कि जो बेंजीन के पास का जो नाभिक का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु जो है वह एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी कि दोस्तों जो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु होता है वो एल्किल या एसिल मूलक द्वारा जो है वो प्रतिस्थापित या विस्थापित हो जाता है, या फिर वो उसको हटा देता है। इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण आप कोई एक दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण कहा है कि C6H6, यहाँ पर हमने बेंजीन ले लिया, जैसे परिभाषा का वैसे हमने यहाँ पर रिएक्शन भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बेंजीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो यहाँ पर बेंजीन प्लस मेथिल क्लोराइड में ले रखा है CH3Cl, और निर्जल आपके एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बोला हुआ है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया करते हैं और यहाँ पर बनाते हैं भैया आपका क्या, यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देता है किसको, हाइड्रोजन परमाणु को, यानी बेंजीन, ध्यान सुनिए ये बेंजीन हो गया, बेंजीन के कार्बन के नाभिक के पास वाला जो हाइड्रोजन इसी को क्या है भैया विस्थापित कर देता है, हटा देता है। अब जैसे ही यहाँ पर हटाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा C6H5, एक यहाँ पर बचेगा, वहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या होगा ये वाला CH3 इसके साथ जा करके जुड़ जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो निकाल करके इसके साथ HCl बना लेगा, देख सकते हैं यहाँ पर HCl बना लिया, और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपका टॉलुइन होगी। तो ये भी आप रिएक्शन याद रखिएगा। इसी तरीके से बी में भी आप दिखा देंगे, बेंजीन आपका रहेगा ही रहेगा, तो बेंजीन प्लस यहाँ पर एसिटल क्लोराइड हमने ले रखा है। अब कहता है कि शुद्ध वो क्या कहा है कि यहाँ पर बेंजीन के एकदम नाभिक के पास वाला जो हाइड्रोजन वह किससे विस्थापित कर देगा, CH3COCl, ठीक है। अब क्या ये वाला हटा देगा और इसके जगह पर ये वाला जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ मान लेते हैं 5 हाइड्रोजन आपका इधर कहीं था, और यहाँ पर C6 था, और मान लेते हैं आपका C5 यहाँ पर होगा। अब देखिए C5 यहाँ पर ये इसके साथ और ये के साथ क्या CH3 जुड़ जाएगा, और ये क्या बना लेगा C6H5COCH3, ये बनाकर रिएक्शन ये कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो यहाँ से वो हाइड्रोजन को हटाएगा भाई, और CH3 यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा वो C6H5COCH3 ये बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना जाकर के जुड़ेगा, ठीक है, CH3CO ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर C6H5COCH3 ये बनाएगा, और प्लस यहाँ पर HCl जो है आपका बाहर हो जाएगा, और इसका नाम है भाई एसीटोफिनोन है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, या तो आप पहला याद रख लीजिए या तो दूसरा रख लीजिए, या दोनों आप दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आज के क्लास में तीसरा इंपॉर्टेंट आपका है एल्डोल संघनन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 13, 15, 16, 19, 20, 22 और 23 में भी क्वेश्चन में आया हुआ है, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए इस अभिक्रिया को फटाफट हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा कहता है कि कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, ध्यान सुनिएगा, कार्बोनिल यौगिक होना चाहिए, और वह कार्बोनिल यौगिक होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो, ठीक है। और होता है NOH या BaOH का टॉइस आदि की उपस्थिति में संघनित होकर, यानी इकट्ठा होते हैं। संघनित मीन्स इकट्ठा होते हैं,
तब क्या होता है, एसिटल्डिहाइड संघनित होकर यानी इकट्ठित होकर एल्डोल बनाता है और इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। संघनन माने इकट्ठित होना या इकट्ठा होना, तो यहाँ पर इकट्ठा होकर के एल्डोल संघनन कहते हैं, एल्डोल बनाता है। ठीक है, उदाहरण बच्चों आप यहाँ पर दिखा पाएंगे कि CH3CHO और यहाँ पे एसिटल्डिहाइड का 2 अणु, ठीक है, और यहाँ पर फिर वही रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, एक अणु यहाँ पर हो गया और एक एसिटल्डिहाइड एक अणु यहाँ पर हो गया, 2 अणु से विक्रिया करके यहाँ पर इकट्ठा होकर के एल्डोल बनाता है। CH3CHOH CH2CHO ये बना दिया भैया, आपका एल्डोल बना दिया। बस यही आप रिएक्शन यहाँ पर दिखा पाएंगे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यह संघनन 2 समान या भिन्न एल्डिहाइडों के अणुओं में या 2 समान या भिन्न कीटोनों में से एक के साथ या दोनों के साथ हो सकती है, यानी एक एल्डिहाइड भी हो सकता है और एक कीटोन के मध्य भी यह अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है, बाकी यहाँ आप दिखा सकते हैं रिएक्शन वही सेम चीज CH3CO, फिर यहाँ पर वही रिएक्शन दिखाएंगे, 2 अणु यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इसके उपस्थिति में और रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर डाई एसिटोनिल एल्कोहल बन जाएगा, यानी CH3 यहाँ पर COH और CH2CO CH3 ये बनाया जाएगा, यानी कि ये डाई एसिटोनिल एल्कोहल जो है बनकर के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नेमिंग रिएक्शन है, यानी नाम वाले 3 रिएक्शन है और भी सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाकी आने वाले क्लास में धीरे धीरे आपको बताएंगे, और जो क्लासेस बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट उसको आप लोग रोजाना देखते हुए चलिएगा। फिर भी किसी बच्चे को कमेंट समस्या हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते चलते अभी तक लाइक कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है तो आप उनका सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में एक शानदार नंबर के साथ पास हो। ठीक है, साथ में आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।